मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वल। सीक्वल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डाटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सीक्वल बेसिकली ऐसी लैंग्वेज है, नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब ये किसके लिए काम आती है? टेबल्स क्रिएट करने के लिए, टेबल्स के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए RDBMS। ठीक है, RDBMS क्या है? RDBMS एक आप कह सकते हो डेटाबेस सिस्टम है। ठीक है, रिलेशनल इसलिए उसको बोला गया क्योंकि रोज कॉलम्स एक दूसरे से रिलेट करती हैं, रिलेटेड हैं। ठीक है, इट इज a standard language for relational database system. It enables user to create, read, update and delete relational databases and tables. अच्छा, आप टेबल बना लिया तो इतना काम तो है नहीं कि टेबल बन गया और बात खत्म। अब हमें उन टेबल्स में कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये कमांड्स भी हमें लगानी पड़ेंगी ताकि हमें अगर कुछ कल को चेंज करना हो तो वो हम कर सकें। ठीक है, अब ये सारे सीक्वल के सर्वर्स हैं, ये जो दे रखे हैं रेड उसमें दे रखे हैं MySQL, इन्फॉर्मिक्स, ओरेकल। ये सब किसका यूज करते हैं? सीक्वल का यूज करते हैं एज देयर स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। ठीक है, सीक्वल allows users to query the database in number of ways using English like statements. अब अगर बाकी की लैंग्वेजेस की बात करें जैसे C++, ये तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस हैं, है ना। लेकिन सीक्वल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बिल्कुल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, कमांड्स होती हैं, इसमें कोई हैवी कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर। ठीक है, अब सीक्वल क्या क्या रूल्स फॉलो करती है? सबसे पहले तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। इट मीन्स कोई आपने ऊपर नीचे वो डाल दिया, अपर केस, लोअर केस लेटर्स, इसका कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट्स ऑफ सीक्वल आर डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट लाइंस। वी कैन यूज सिंगल सीक्वल स्टेटमेंट ऑन वन और मोर मल्टीपल टेक्स्ट लाइन। ठीक है, टेक्स्ट लाइंस पे कोई डिपेंड नहीं करती, हर एक लैंग्वेज कोई डिपेंड नहीं करती। यूजिंग सीक्वल स्टेटमेंट्स यू कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्शंस इन डेटाबेस। डेटाबेस में कुछ भी करना हो आपको सीक्वल स्टेटमेंट्स ही लगेंगी। ठीक है, उसके बाद सीक्वल प्रोसेस कैसे करता है वो आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सीक्वल क्वेरी, हमने सीक्वल क्वेरी लगाई, वो किसके पास जाएगी? क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर के पास। किसके पास जाएगी? क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर के पास। क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर का मेन क्या काम है? इसने जो रिक्वेस्ट ऊपर से आई है, कहाँ से? सीक्वल क्वेरी जो हमने दी है, वहां से जो भी क्वेरी आई है उसको ये क्या करेगा? उसको ये प्रोसेस करेगा। जो क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर है उसका काम है सीक्वल क्वेरी को प्रोसेस कर। ठीक है, उसके बाद ये अब इसने जो आपने सीक्वल क्वेरी भेजी, इसने प्रोसेस कर दी। ठीक है, अब ये किसके पास जाएगा? DBMS इंजन के पास। DBMS इंजन का क्या काम है? जो डाटा आपने भेजा है, ठीक है, ये एक अंडरलाइन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो डाटा आपने क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर से भेजा है, ठीक है, उसको रीड, अपडेट, डिलीट करेगा डाटा। ठीक है, उसको पढ़ेगा भी, फिर वो आगे भेजेगा। ठीक है, एडवांटेजेस आपको सिंपल ही हैं। क्या है? हाई स्पीड है, स्पीड अच्छी है, बाकी लैंग्वेजेस से कोई कोडिंग नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद ये डाटा टाइप्स हैं, बाइनरी डाटा टाइप, न्यूमेरिक, एक्सट्रैक्ट, स्ट्रिंग, डाटा टाइप, ये डाटा टाइप्स हैं, ये देख लो। उसके बाद सीक्वल कमांड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना कमांड्स के आप सीक्वल चला नहीं पाओगे। सीक्वल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शंस। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। अब डेटाबेस को आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहना, आपने कहना उसको क्रिएट करिए, ये कॉलम ऐड करिए, ये रो ऐड कर, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। वो इंस्ट्रक्शंस आप कैसे दोगे? सीक्वल कमांड्स के क्लियर है? तो SQL can perform various tasks like create table, add data to tables, drop table, modify table, set permission for users. ये सारी जो भी tasks हैं SQL कर ले। उसके बाद ये types हैं, create, drop, alter, truncate, ये DDL commands हैं, insert, update, delete, ये DML commands हैं, grant, revoke, ये TCL, और commit, rollback, save point, ये TCL, और select, declare। इससे पहले आ जाती है आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मेन काम क्या है? इसने टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना। ठीक है, जैसे टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, टेबल में जो भी चेंज करना, उसमें ऑल्ट्रेशन करनी, ये सब है DDL के काम। ठीक है, ऑल द कमांड ऑफ DDL आर ऑटो कमिटेड, दैट मींस इट परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस इन द डेटाबेस। जो आप चेंज करोगे वो परमानेंटली सेव होता ही रहेगा। ठीक है, ये मेन 4 कमांड्स हैं।
सबसे फर्स्ट आ जाती है क्रिएट। DDL की फर्स्ट कमांड है क्रिएट। क्रिएट कैसे करोगे आप, ये सिंटैक्स है बेसिकली। कोई भी आपने नया टेबल क्रिएट करना डेटाबेस में तो आप क्रिएट कमांड का ही यूज करो। क्रिएट, ये मिस्टेक है, क्रिएट लिखो, क्रिएट टेबल नेम, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आगे जो भी आपने कॉलम नेम डालना है, उसमें जो भी कॉलम नेम्स डालना चाहते हो, नेम, रोल नंबर, कुछ भी, नेम, रोल नंबर, ID, बैंक अकाउंट नंबर, कुछ भी आपने डालना हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की दूसरी कमांड, जिसका नाम है ड्रॉप। ड्रॉप इट इज यूज्ड टू डिलीट बोथ स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। रिकॉर्ड कमांड क्या करती है, ड्रॉप कमांड क्या करती है, जो भी आपने बनाया है स्ट्रक्चर टेबल का उसको डिलीट कर देगी, मींस ड्रॉप कर देगी उससे। तो कैसे करोगे, ड्रॉप टेबल, जो भी टेबल का नाम, ठीक है। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ये सिंटैक्स। उसके बाद डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की थर्ड कमांड ऑल्टर। ऑल्टर किसके लिए यूज होती है, कुछ भी मॉडिफाई, कुछ भी आपको नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, कुछ करना है उसके लिए। जैसे ऑल्टर टेबल, ये STU डिटेल्स क्या है, टेबल का नेम, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, क्या मॉडिफाई या ऐड करना आपको वो आप आगे दे सकते हो। अगर आपको varchar 20 की जगह varchar 15 करना है तो वो चेंज हो जाएगा। आपको एक नया कॉलम ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है ट्रंकेट। सारी रोज को डिलीट करने के लिए सिंपल ट्रंकेट टेबल, ये या डिलीट और ट्रंकेट एक ही। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करेगी, सब मैनिपुलेशन नाम से ही पता लग रहा है, ये भी ये क्या करेगी, चेंजेस करेगी, ठीक है। मॉडिफाई, इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द डाटा, ठीक है। फर्स्ट आ जाती है इसमें इंसर्ट। इंसर्ट स्टेटमेंट इज इक्वल कैरी, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट डाटा इनटू द रो ऑफ अ टेबल। कोई भी टेबल के रो में आपको कोई डाटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप इंसर्ट क्वेरी ही लगाओ। ये इसका सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। यहाँ टेबल नेम क्या है, XYZ है, ठीक है। वैल्यूज जो भी हैं आपकी वैल्यूज, ये टेबल नेम इन्होंने दिया, वैल्यूज जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद अपडेट। दिस कमांड इज यूज्ड टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन द टेबल। अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू दिस। यहाँ एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कैसे अपडेट कैसे करते हैं। अपडेट कमांड जो है वो कोई भी कॉलम की वैल्यू को आप कह सकते हो चेंज करने के लिए यूज होती है। तो अपडेट स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, टेबल नेम, ठीक है। सेट यूजर नेम इक्वल्स टू सोनू वेयर स्टूडेंट ID इक्वल्स टू 3। उसको कैसे पता लगेगा कहाँ पे यूजर नेम सोनू करना है, आपको कुछ ना कुछ तो मेंशन करना पड़ेगा ना, जहाँ पे स्टूडेंट ID या रोल नंबर ये हो, वो समझ जाएगा कि जहाँ पे स्टूडेंट ID 3 होगी बस वहाँ पे यूजर नेम सोनू से रिप्लेस करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे DCL लैंग्वेजेस, ये अथॉरिटी वाली हैं, इसमें सिर्फ 2 ही आती है, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट किसके लिए यूज होती है, सपोज करो जिसका भी डाटाबेस है वो कहीं चला जाता है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो आपको पीछे से डाटाबेस की प्रिविलेजेस जो परमिशंस हैं वो किसी को तो देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए बस ग्रांट सिलेक्ट आपको लगाना है, अपडेट ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पे अपडेट हो जाए टू दिस यूजर एंड नॉट दिस यूजर, मतलब जो अब यूजर है उसको नहीं और जो यूजर है उसको, टू सम यूजर, जो भी मान है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद रिवॉक, जो परमिशन आपने जिसको दी है ग्रांट का यूज करके, अब आपने वो क्या करनी है, उससे वापस लेनी है, तो क्या लगाओगे, रिवॉक कमांड, ठीक है। अपडेट ऑन माई फ्रॉम, जिसको दे रखी थी, यूजर 1 को दे रखी थी परमिशन यूजर 2 को, तो उसके लिए आप फ्रॉम लगाओ, ठीक है, समझ आ रही हूँ। Transaction control language. TCL commands can only use with TML commands like insert, delete, and update only. These operations are automatically committed in the database. That's why they cannot be used while creating tables or dropping them. जो TCL ये वाली commands होती हैं DML के साथ ही लगती हैं। DML हमने ऊपर पढ़ी है ना, ये वाली insert वाली, insert delete वाली, इन्हीं के साथ ही यूज होती हैं ये TCL, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाती है कमिट कमांड। कमिट कमांड का क्या फंक्शन है, जैसे आपने ये चीज कमिट कर दी कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इक्वल्स टू 25, कमिट,
ये जो है ना, ये चेंज ये सेव करके रखेगा डेटाबेस में। भाई जो कस्टमर्स, ये मेरा टेबल नेम है कस्टमर्स, ठीक है, डिलीट हो जाए इस टेबल नेम से, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम मीन्स डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर इसे यहाँ पे टेबल नेम, फिर एज इक्वल्स टू दिस, ये कमिट होगी चीज, ठीक है, और ये चेंज सेव हो। तो उसके बाद रोल बैक कमांड क्या करेगी, ये जो आपने कमिट किया है ना, इसको जैसे हम अनडू रीडू करते हैं तो रीडू कर देगी, मीन्स जो आपने यहाँ पे कमिट किया है वो वापस लाने के लिए अब आप यहाँ पे रोल बैक लगा दो, तो वो जो कस्टमर से जो एज इक्वल टू 25 वाला कॉलम था वो वापस आ जाए, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर बेसिक्स ऑफ SQL।